तो मैं हूँ रोहेल इंतखा और मैं हूँ दरक्षा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना और भी मुश्किल। लाहौर में आटे की फी किलो कीमत 6 रुपए इजाफे से 70 रुपए हो गई। 10 किलो चक्की का आटा 700 रुपए का हो गया। कराची में भी आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 600 रुपए का हो गया। पंजाब से आटे की तरसील बंद होने से पेशावर में भी आटे की किल्लत। जिला इंतजामिया की जानिब से सरकारी निर्खों पर आटे की फरोख्त के लिए शुरू की गई मुहिम भी नाकाम। पंजाब में आटे, सब्जियों और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरबा इजाफे के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। उस्मा बुखारी की करारदाद के मुताबिक आटा 70 रुपए फी किलो होने से गरीब आदमी को रोटी के लाले पड़ गए हैं। दालें, सब्जियां और मुर्गी के गोश्त समेत अशिया खरनोश की कीमतों में कमी करने का मुतालबा। कर्जों का हजम जीडीपी का 78%। माली खसारा 1922 अरब तक पहुंच गया। सेनेट के इजलास में वफाकी वजीर हम्माद अजहर का बयान। वजारत खजाना का 2019-20 के पहले 6 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल न होने का एतराफ। एमनेस्टी स्कीम से 1,24,000 से ज्यादा शहरियों ने फायदा उठाया। हुकूमत को 1 खरब 23 अरब से ज्यादा रेवेन्यू मिला। निजकारी से 172 अरब मिले। सिराजुल हक बोले कि हुकूमत महंगाई का इल्जाम पिछली हुकूमतों पर डाल रही है। क्या सारा बोझ आवाम ने बर्दाश्त करना है? उस्मान काकड़ कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरियां तो दरकिनार, हुकूमत ने नई नौकरियों पर पाबंदी आयद कर दी। शहबाज शरीफ की तरह उस्मान बुजदार की हुकूमत भी आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का वजीर आजम के नाम खत। आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेने की अपील। खत के मुताबिक हर सूबा आर्टिकल 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सियासी, इंतजामी और माली जिम्मेदारियां मकामी हुकूमतों को मुंतकिल करने का पाबंद है। अजला की सतह पर फंड्स की मुंतकली नहीं की जा रही। अजला को हिस्सा न मिलने से जिला सतह पर मसाइल बढ़ रहे हैं। सूबों बिलखुसूस पंजाब को सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड के इजरा का हुक्म दिया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चौधरी शुगर मिल से मुतालिक नए इंकशाफात का जायजा। लीगी क़यादत के खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात और हुकूमती बयानिए पर मुशावरा। चौधरी शुगर मिल्स के मामले में बेज़ाब्तगियों के शवाहिद मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। वज़ीर आज़म कहते हैं कि वाइट कॉलर जराइम का सुराग लगाना आसान काम नहीं। इन जराइम के खिलाफ इदारों की इस्तेदाद मजीद बढ़ाएंगे। हुकूमत करप्शन के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगी। बिला तफरीक और मुनसिफाना एहतसाबी अमल को यकीनी बनाएंगे। मुल्की मईशत की तबाही के जिम्मेदारों का तयन जरूरी है। कौम को मालूम होना चाहिए मौजूदा माशी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। चौधरी शुगर मिल केस की समाअत। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। तिब्बी बुनियादों पर साबिक वजीर आजम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। यूसुफ अब्बास के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसील। अदालत के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर बोले तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। शरीफ फैमिली के वकील अता ताड़ड़ कहते हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए। तमाम मुकदमात में सुरखरू होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास बगैर नतीजा खत्म। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह कहते हैं कि हुकूमत आज शाम तक अपने नाम देगी। इत्तेफाक राय के करीब हैं। विफाकी वजीर आजम सवाती कहते हैं कि पीर के रोज हतमी फैसला कर लेंगे। वजीर आजम के नामजद करदा नाम सरबा मोहर लिफाफे मेरे पास हैं। लिफाफा खुलेगा तो पता चलेगा कि किस किस के नाम है। मेंबर सिंध असेंबली कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के नामजद करदा निसार दुरानी और मेंबर बलूचिस्तान के लिए JUI के नामजद करदा शाह महमूद मोहम्मद जतोई फेवरेट करार। नून लीग भी दोनों नामों पर रजामंदी जाहिर कर चुकी है। MQM हुकूमत से बाहर नहीं हो सकती। MQM रहनुमाओं की सांसें करप्शन से जुड़ी हुई है।
फाइलें तैयार हैं, जैसे ही हुकूमत से बाहर आने वे पकड़े जाएंगे। कराची के एहतसाब अदालत के बाहर PSP सरबराह मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू बोले, इस्तीफा और कराची वालों का नाम लेकर ड्रामा किया जा रहा है। मुत्तहदा में आपस की लड़ाई चल रही है। आमिर खान के वापस आते ही पार्टी का कबाड़ा हो गया। हम खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ हैं। साबिक मेयर ने अपने दौरे निजामत में तरक्याती कामों का क्रेडिट आसिफ जरदारी को दे दिया। कलीम इमाम IG सिंध रहेंगे या नहीं? बॉल विफाकी हुकूमत के कोर्ट में। सिंध हुकूमत की जानिब से विफाक को नए IG के लिए मुश्ताक महर, गुलाम कादिर ठेबो और कामरान अफजल के नाम तजवीज़ किए गए हैं। IG सिंध की तब्दीली के हवाले से वज़ीर आज़म के सलाह मशवरे जारी। शहबाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज़ायदा सासाजात और रमजान शुगर मिल केस की समाअत। शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। शहबाज शरीफ खानदान के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दायर एतराजात पर नैब तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समेत 31 जनवरी को तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुल्जिमान 6 माह से जेल में है। नैब तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करके रेफरेंस की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सखर के एहतसाब अदालत ने नैब रावलपिंडी को वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी में करप्शन के मामले पर खुर्शीद शाह से तहकीकात की इजाजत दे दी। खुर्शीद शाह कहते हैं कि वज़ीर आज़म की लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज दोनों ही ठीक नहीं। जिस तरह इदारों को तंग किया जा रहा है वो ठीक नहीं। फैसल वाबदा के बयान और हरकत पर मुल्क दुश्मनों को खुशी हुई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। इससे कबल सेशन कोर्ट ने बच्ची के अगवा में मामनत के इल्जाम में सरफराज बुगटी की जमानत मनसूख करके गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। मोटरवे पर ट्रैफिक मुतासर। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान की बर्फबारी से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। महसूल लोगों तक खुराक, कंबल और दीगर गर्म अशिया पहुंचाई जा रही हैं। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की वाशिंगटन में अमरीकी नायब वज़ीर दिफा से मुलाकात। पाक अमेरिका दिफाई ताउन, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, अफगान अमल से दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर खारिजा ने जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों से आगाह किया। कहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। वज़ीर खारिजा की अमरीकी सेनेट की खारिजा ताल्लुकात कमेटी की क़यादत से भी मुलाकात। सेनेट की दाखिला कमेटी का इजलास। विफाकी वजीर आजम सवाती कहते हैं FATF की तलवार हमारे सरों पर लटक रही है। डेडलाइन की वजह से बाहमी कानूनी मावरत बिल मंजूर करवाना चाहते हैं। कमेटी को यकीन दिलाता हूँ कि 60 रोज के अंदर अपोजिशन सेनेटर्स की तरमीम को बिल की सूरत में लाऊंगा। तरमीम को किस फोरम पर जेरे बहस लाना है ये फैसला भी कर लेंगे। फ्रांसीसी सफीर मार्क बेटी का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा बहरी ताउन पर बातचीत। पाक बहरिया के कमोडोर मोहम्मद फैसल अब्बासी की रियर एडमिरल के ओहदे पर तरक्की। रियर एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने 1991 में पाक बहरिया की ऑपरेशन ब्रांच में कमीशन हासिल किया। जाली डोमिसाइल्स बनाने से मुतालिक केस की समाअत। MQM रहनुमा ख्वाजा एहसानुल हसन अदालत में पेश। कहते हैं कि बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने जाली डोमिसाइल्स बनवा कर कराची में नौकरियां हासिल कर ली।
मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं। जाली डोमिसाइल बनाने के लिए 1600 से 1800 रुपए तक वसूल किए जाते हैं। अदालत ने नादरा से जवाब तलब कर लिया। मिंगोरा में मकान की छत गिरने से खातून समेत 3 अफराद जहां बहक 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मकान की दूसरी मंजिल पर जेर तामीर होने की वजह से हादसा पेश आया। पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहता हूं, उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज कहते हैं फिटनेस और कारकर्दगी की वजह से टीम में जगह बनाई, दोबारा बॉलिंग टेस्ट देने को तैयार हूं। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में बेहतरीन खेल पेश करेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खास और अहम खबर यह है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बेगमात के नाम शामिल करने वाले अफसरान को जवाबदेही के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है ब्यूरो चीफ अब तक नसीम सिद्दीकी। अपडेट्स क्या है नसीम? गरीबों का हक खाने वाले सरकारी अफसरान को नौकरियों से बर्तरफी के लिए शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सरकारी अफसरान के फ्रॉड का मामला हुकूमत सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। सरकारी मुलाजमीन को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं, जिनमें 9 साल तक बीवियों के नाम पर गरीबों का हक खाने से मुतालिक सवालात उठाए गए हैं। बेगमात को एनरोल कराने वाले अफसरान को जवाबदेही के लिए 10 दिन की मोहलत दी गई है। तसल्ली बख्श जवाब न देने पर मुलाजमतों से बरतरफी अमल में लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मामले को बहुत सीरियस लिया है। वो बहुत नाला से कि ये गरीबों का माल जो है